प्रणाम सभी को। मोक्ष क्या है और मोक्ष से क्या समझा जाए? मोक्ष जैसे ऐसा लगता है ना कि इसको, अगर इसमें गहरे तल पर अगर हम उतर करके इसकी व्याख्या ढूंढे तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो प्रयास ये होना चाहिए कि मोक्ष जो है उसकी परिभाषा आपके लिए क्या है। मोक्ष की जब परिभाषा आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी तो फिर ये समझना आसान हो जाएगा कि मोक्ष वास्तव में है क्या और क्या करने से जो है ये गति प्राप्त हो सकती है या ये स्थिति आ सकती है। ज्यादातर तो यही होगा कि मोक्ष जो है किसी न किसी प्रकार की एक आध्यात्मिक गति है जो अलग अलग मार्गों में अलग अलग आध्यात्मिक चेष्टाओं द्वारा जो है वो प्राप्त की जा सकती है। और या तो ये कोई एक स्थिति है कि जैसे कहते हैं ना कि ये मुक्त अवस्था के संत है, बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, जीवन मुक्त है, ये जीते जी ये मोक्ष को प्राप्त हो गए तो इस प्रकार की भी धारणाएं हैं। तो इसलिए मोक्ष वास्तव में शब्द जो है ये आपके लिए क्या है ये समझना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिस समय आप ये समझ जाते हैं कि ये शब्द आपके लिए क्या है, उसके बाद फिर आपके लिए आगे आने वाले जो विषय है वो थोड़ा सा सामान्य सा हो जाता है कि हाँ, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसा ही तो है ये, और मोक्ष जो है इससे अलग कुछ जो है बात नहीं है। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन क्या कहा जाता है कि मोक्ष यानी कि ये बिल्कुल ही ऐसा है कि नष्ट हो जाना। आप जो है पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा जैसे शरीर जो है मृत्यु होती है तब तो फिर भी आत्मा का जन्म हो जाता है, एक दोबारा जो है दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मोक्ष का मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, कहीं कुछ भी नहीं बचना। ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत अवधारणा जिसे कह सकते हैं कि ये इसके संदर्भ में बना ली गई है कि दोबारा जो है, देखिए क्या है ना कि मोक्ष जो है वो अलग अलग मार्गों में उसके हिसाब से पहले हमको समझना होगा, फिर इसके बाद फिर इस गलत धारणा पर जो है वो स्पष्टीकरण स्वतः आपके सामने आएगा। मार्गों में क्या है, मोक्ष के विषय में जब बात की जाती है अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों में, तो उसमें सबसे खुल करके जो है मोक्ष की जो शास्त्रों में जो इसकी व्याख्या की गई है उसमें इसके 5 प्रकार बताए गए हैं, कहीं कहीं 4 प्रकार भी बताए गए हैं जैसे कि देखिए, तालोक के मोक्ष, भगवान के लोक में पहुंच करके बिल्कुल उनके साथ रहना और उनके सभी सुखों का जो है वो अनुभूति में करना, कि सारा का सारा सुख जिस प्रकार से भगवान अपने लोक में आनंद पूर्वक रहते हैं उसी प्रकार से आप भी भगवान के ही जैसे जो है सुखों का आप उपभोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोक में निवास करते हैं। ये होता है सालोक के मोक्ष। सामीप्य मोक्ष जो है इसके बाद की बात आती है, जब ये कहा जाता है कि बिल्कुल सबसे जो भगवान के जो अंग सेवी जितने भी होते हैं उनके ही जैसे जो है आप वहां पर रहेंगे और भगवान के ही जो अपने आराध्य है, अपने जीवन भर जिनको प्रेम किया है उनका सामीप्य पा लेना भी ये बड़ी बात होती है। जैसे कि अगर आप काली काली कहते हुए माँ के जो है लोक में जब जाते हैं तो उन्हीं माँ के जो है वात्सल्य प्रेम का आप सुख भोगते हैं, इसे कहते हैं सामीप्य मोक्ष, कि बिल्कुल आप उसी प्रकार से सामने में। इसके बाद आता है सारूप्य मोक्ष, कि जैसे कि भगवान के ही समान रूप गुण वगैरह सारी की सारी चीजें जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहे तो अपने लोक का निर्माण कर सकते हैं और इस प्रकार से आप सारूप्य मोक्ष का जो है वो आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद आता है सायुज्य मोक्ष। जब सायुज्य मोक्ष की बात होती है तो इसका मतलब है कि आप जिसमें आपने जिन ईश्वर से प्रेम किया, जिस इष्ट से आप प्रेम किया, वो उसी जो है इष्ट में पूरी तरह से आप समाहित हो गए। कैसे कहते हैं ना कि बूंद जो है सागर में जाके समाहित हो गए, तो आपने भक्ति करते करते उस भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा को पा लिया कि अब आप उसी ईश्वर में जो है वो बिल्कुल समा ही गए हैं वहां पर
यहाँ पर कहते हैं कि जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो जीव है वो शिव हो चुका है वो शिव में ही समाहित हो गया है। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है कि सायुज्य मोक्ष की बात होती है। इसके बाद आता है कि सारष्टि मोक्ष। सारिष्टि मोक्ष जो है, जैसे कि कहते हैं ना कि ये थोड़ा सा विवादास्पद भी है कि इस तरह की चीजें शायद नहीं होती है। ये होता है कि जैसे अन्य जो है देवी देवता है, जो इंद्र आदि देवी देवताएं हैं, उनके जैसे ही ऐश्वर्य शक्ति, वो सारा का सारा वैभव जो है वो आपको प्राप्त कर लेना, और उसके बाद फिर उसी वैभव के साथ में आप अपने ही लोक में जो है आप विश्राम कर रहे हैं। इसको कहते हैं सारिष्टि मोक्ष। और जब ये प्राप्त होता है तो फिर जो है, तो इसमें विवादास्पद इसलिए कि बहुत सारे पंथ इस बात को नहीं मानते कि इसको मोक्ष की कैटेगरी में नहीं रखा जाता तो इसीलिए इसको जो है वो अलग यहाँ से कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वेदांतों में भी जो है 3 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं कि एक तो जीवन मुक्त, जीते जी जो है समस्त जो है अज्ञान समस्त दुखों से मुक्ति पा लेना। विदेह मुक्त जो है, जिनको कहा जाता है कि शरीर जिस समय आपने त्यागा, उसी समय जो है त्यागने के पश्चात जब आवागमन का जो चक्र होता है, जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है, इससे आप मुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार का मोक्ष जो है वेदांत में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है कि क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मोक्ष जो है, इसमें जब बात होती है तो जैसे कि मृत्यु के बाद जो अलग अलग प्रकार से भी जो है, इसमें भी क्रमिक रूप से आप विकास करते हुए चले जाते हैं मृत्यु के बाद। जैसे कि अभी आप मनुष्य हैं, फिर देव हुए, फिर उसके बाद फिर आगे और भी जो है धीरे धीरे उन्नति होती, और अंततोगत्वा जो है वो क्रमों से जो है वो युक्त होकर के आप मोक्ष को जो है वो अंततः जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वेदांत में इसकी जो है अवधारणाएं आती हैं मोक्ष को लेकर के। अलग अलग संप्रदायों में भी अलग प्रकार का मोक्ष है जैसे जैन धर्म में भाव मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष है, अलग अलग जो है सभी जगहों पे बिल्कुल अलग अलग जो है तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये रही मोक्ष की जो है अलग अलग परिभाषा है। सुनने में तो बड़ा आकर्षक सा लगता है कि भगवान के समान वैभव को प्राप्त कर लेना, इंद्र आदि देवताओं के तुल्य हो जाना, धरती पर जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना जीवन मुक्त हो जाना, ये सारा का सारा जो है ना, ये ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सुनते ही जो है एक बात जो है ज्यादातर श्रोताओं के जो मन में जाएगी कि ये मेरे लिए नहीं है ये किसी जो है घोर आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल डूबा हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक जो है, जिसने राम नाम की धुनी रटा रखी है, जो माया में भी लिप्त रहते हुए वो राधा नाम का जो है आश्रय नहीं छोड़ता, जो लगातार ऐसा लगता है कि जो बहुत जो है कठिनतम जिसने श्रम किए हैं, बहुत अनंत जन्मों की यात्रा रही होगी, तब जाकर के जो है इस प्रकार के स्थितियां आ सकती है। देखिए ये सारी की सारी स्थितियां जो है वो कलयुग जो है ना, जिसे कहते हैं कि कलयुग का एक प्रभाव है कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा भी करने से आप में जो प्रभाव है वो शुद्धिकरण का कार्य बड़ा तेज होता है यहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा कि यहाँ पर बस नाम भी अगर जप कर लिया तो आपका कल्याण तो हो ही गया। ये उसी प्रकार का वैभव दिला सकता है जिस प्रकार से सतयुग में जो है, जिसे कहते हैं ना कि एक अंगूठे पर खड़ा होकर के वो 10-10 हजार वर्षों तक जो तपस्या करते थे लोग, तो उस प्रकार का वैभव यहाँ पर सिर्फ नाम जप आपको दिला सकता है, उस प्रकार की स्थितियां आपको स्पष्ट करा सकता है। तो आखिर इससे बचे क्यों? आखिर हम थोड़ा अगर प्रयास कर सकते हैं तो प्रयास कर लेते हैं। अगर प्रयास करने से जो है थोड़ी बहुत भी स्थिति आसपास की भी आ जाएगी तो ठीक है, अनंत जन्मों की यात्रा है अगर हमारी, आपने अगर यही माना हुआ है
तो उसी में से ये जान लीजिए ना कि एक जन्म जो है, जो अभी आपके पास में शरीर है, उसको क्यों गवा रहे हो फिर? इसको भी गवाना जो है, ये भी श्रेष्ठ बात नहीं है। जो आपको जन्म मिला उसको भी तो कोई ना कोई भगवत जो है प्राप्ति की एक चेष्टा जो है वो करनी चाहिए। और जब आप भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा ही नहीं करेंगे तो सबसे पहले कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद जो है सारे दंड तो अलग होते हैं, एक दंड अलग से जो है वो निर्धारित किया गया है जीव के लिए, कि आपने अपने जीवन में जो है वो भगवत प्राप्ति की चेष्टा नहीं की, इसीलिए जो है सबसे पहला दंड तो आपको इस बात का मिलेगा कि ये दुर्लभो मानुष्यो देहो जो आपको मिला है जो मनुष्य शरीर, आपने इसमें कोई भी आध्यात्मिक चेष्टा नहीं की, कुछ भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, तो सबसे पहला दंड ये मिलता है। मोक्ष तो खैर वो चीजें चलती रहती है। और दूसरी बात है कि जिस समय आप एक आध्यात्मिक यात्रा पे रहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे रहते हैं, चूंकि आप जो है आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए एक मनुष्य शरीर यंत्र ही है, एक मनुष्य का जो देह है, यही इसी में इतना सामर्थ्य है कि एक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करा सके। तो इसीलिए इसकी वजह से जो है सिर्फ कि अगला जो जीवन मिलता है, अगला जो योनि प्राप्त होती है, वहां पर फिर आपको जो है मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है, उससे निकृष्ट योनियां आपको प्राप्त नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि पशु पक्षी वगैरह जो उस रूप में योनियां मिल जाती है कि जीवन भर आपने पशुवत आचरण किए, जीवन भर एक पशु तुल्य ही तो जीवन जिया गया है, तो जब उसको देखा जाता है तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें पशुवत वृत्तियां हैं, और इसकी इच्छा क्या थी, तो भाई बच्चे प्राप्त करने की इच्छा थी, तो जाओ ठीक है, वैसी योनिया में जाओ जहां पर 20-20 बच्चे एक साथ होते हैं, पैदा करना वहां पे 20-20 बच्चे क्या थी तुम्हारी जो है अंतिम इच्छा, भाई क्या चाह रहे थे तुम? तो मेरी तो भाई अथाह जो है वो संपत्ति हो जाए, अथाह जो है वो घर द्वार, ये सब जो है वो सारी की सारी चीजें हो जाए। तो जैसे ही घर पे आपका चिंतन होता है, तो वैसे ही स्वान गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है कि कुत्ते के रूप में आपको जीवन मिलता है और उसी जो है बड़े बड़े घरों के आसपास आप मंडराते रहते हो जहाँ धन पर आपका चिंतन गया तो सर्प के रूप में मिलता है, जो अगला जो योनि मिलती है कि ठीक है धन जो है आप ज्यादा चिंतन कर रहे हैं तो सर्प बन जा, और धनों की जो है वो निगरानी करो। इसलिए कहते थे ना कि सर्प जो है अक्सर जो है राजकोषों की जो है सुरक्षा किया करते थे तो इसीलिए तो ये भी गरुड़ पुराण से ही मैं बता रहा हूँ, वहीं पर ये जिक्र आया हुआ है। वास्तव में निष्कर्ष में अगर कहा जाए कि मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त हो सकता है, सबसे पहले आपके पास में एक आध्यात्मिक मार्ग होना चाहिए, कोई भी एक निश्चित सा आध्यात्मिक मार्ग, और उस मार्ग पर आप बड़ी निष्ठा से आप आगे बढ़िए। कोई सा भी हो सकता है, योग मार्ग हो सकता है, भक्ति हो सकता है, यहाँ तक कि तंत्र भी हो सकता है, और ज्ञान तो खैर ये तो शुरुआत होते ही वो मुक्ति देने वाला मार्ग है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से आपको एक मार्ग पहले चुनना है। जिस समय वो मार्ग आपने चुन लिया, जिस समय वो आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए स्पष्ट हो गया, उसके बाद जो अगली स्थिति आती है मार्ग मिलने के बाद, उसमें आपकी निष्ठा बनी रहे, और निष्ठा जिस समय बनी रहती है तो फिर ये सारी की सारी स्थितियां जो भी आपको प्रिय हो, जो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगम्य जैसी बातें हैं। वास्तव में आपका जो मूल स्वरूप है, जैसे कहते हैं ना कि शंकराचार्य जी ने जो उपनिषदों की व्याख्या की, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि जैसी बात होती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात होती है। जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति यानी कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरे किसी की सत्ता नहीं, तो तुम्हारे अलावा दूसरा है कौन? और अपनी ही इच्छा से मनुष्य रूप में तुम बंधे हो, तो अपनी ही इच्छा जो है बस वहां से जो आसक्ति तुम्हारी हटानी है। आसक्ति है तभी तो है तुम्हारे पास में ये मनुष्य शरीर यंत्र है धारण किया हुआ तुमने। जिस समय ये आसक्ति हटेगी उसी वक्त जो है तुम मुक्त हो, और वो मुक्त होते हुए फिर आगे जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें प्राप्त है।
ये बिल्कुल इतना जान लो कि एक आध्यात्मिक मार्ग पर जब भी निष्ठा से बढ़ोगे, कोई जन्मों की बात नहीं है कि अनंत जन्मों में ये घटना घटेगी। बहुत सिर्फ और सिर्फ जो है वो निष्ठा आने की बात है। वो निष्ठा आने में अनंत जन्म बीत जाते हैं। अगर आप में निष्ठा आज और अभी इसी वक्त आ गई तो बस हो गया काम। यहीं से कोई दूसरा जन्म की आवश्यकता नहीं। इसी जीवन में कहते हैं ना कि अब ही सुधरे आज, जो है कि इतने जन्मों की जो बिगड़ी है वो अब ही सुधरे आज। तुलसीदास जी कहते हैं ये बात। बिल्कुल आज ही सुधर सकता है, कहीं और जो है दूसरे समय की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चिंत रहिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने मार्ग पर निष्ठा पूर्वक आगे बढ़िए और कल्याण अवश्य होगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। बहुत